आज का जो शीर्षक है बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है और यह शीर्षक ये अमोलक वचन स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक से ली गई है, एक पत्रिका से ली गई है और ये शीर्षक है साहसी बनो और वीर बनो। उन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों पहले मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि प्रशांत महासागर के एक द्वीप पुंज के निकट कुछ जहाज तूफान में फंस गए थे। सचित्र लंदन समाचार पत्रिका में इस घटना का एक चित्र भी आया था। तूफान में केवल एक ब्रिटिश जहाज को छोड़कर अन्य सभी भग्न होकर डूब गए थे। वह ब्रिटिश जहाज तूफान पार कर चला आया। चित्र में दिखाया गया है कि जहाज डूबे जा रहे हैं। उनके डूबते हुए यात्री डेक पर खड़े होकर तूफान से बच जाने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें इसी प्रकार वीर तथा उदार होना चाहिए। जो व्यक्ति पानी से बच जा रहा है तूफान से, उसको प्रोत्साहित कर रहा है कौन? वह जो डूब रहा था। डूबने वाला व्यक्ति प्रोत्साहित कर रहा है किसको? जो बच गया है। जब भी अंधेरे का आक्रमण हो, अपनी आत्मा पर बल दो और जो कुछ प्रतिकूल है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आखिर यह सब स्वप्न ही तो है। आपत्तियां पर्वत जैसे भले ही हों, सब कुछ भयावह और अंधकार में भले ही दिखे, पर जान लो यह सब माया है। डरो मत, यह भाग जाएगी। कुचलो और यह लुप्त हो जाएगी। ठुकराओ और यह मर जाएगी। डरो मत, यह ना सोचो कि कितनी बार असफलता मिलेगी। चिंता ना करो, काल अनंत है, आगे बढ़ो। बारंबार अपनी आत्मा पर बल दो, प्रकाश जरूर ही आएगा। तुम चाहे किसी से भी प्रार्थना क्यों न करो, पर कौन तुम्हारी सहायता करेगा? जिसने स्वयं मृत्यु पर विजय नहीं पाई वो। उसमें तुम किस सहायता की आशा करते हो? स्वयं ही अपना उद्धार करो। मित्र, दूसरा कोई तुम्हें मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु और स्वयं ही अपने सबसे बड़े हितैषी हो। तो फिर आत्मा का आश्रय लो, उठ खड़े हो जाओ, डरो मत, वीरता के साथ आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा न रखो। उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो, स्थिर रहो। स्वार्थ परता व ईर्ष्या से बचो। आज्ञा पालक बनो। सत्य, मानवता और अपने देश के प्रति चिरकाल तक निष्ठावान बने रहो और तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। दास लोग सदा ही ईर्ष्या के रोग से ग्रसित रहते हैं। हमारे देश का भी यही रोग है। इससे हमें हमेशा बचो। सब आशीर्वाद और सर्वसिद्धि तुम्हारी हो। वीरता की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि मित्रों, पहले मनुष्य बनो। सब कुछ बनो, मुबारक हो, लेकिन पहले मनुष्य बनो, इंसान बनो। तब देखोगे कि बाकी सभी चीजें स्वयं ही तुम्हारा अनुसरण करेगी। आपस के घृणित द्वेष भाव को, कुत्ते के सरीखे परस्पर झगड़ना तथा भौंकना छोड़कर भले उद्देश्य, सदु उपाय, सत्य, साहस एवं सच्ची वीरता का अवलंबन करो। तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपने पीछे कुछ अस्थाई चीर छोड़ जाओ। तुलसी आए जगत में, जगत हंसे तुम रोई। ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे जग रोई। तुलसीदास कहे, उन्होंने तुलसीदास ने की पंक्ति को वर्णन किया है कि तुलसी आए जगत में, जगत हंसे तुम रोई। तुलसी जब संसार में आया था तो तुलसी रो रहा था, आम आम कहाँ आ गए हम, और संसार हंस रहा था कि अरे इसके घर बच्चा हुआ है। लेकिन कहता है ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे जग रोई। अगर ऐसा कर सको तभी तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम किस काम के हो? दुनिया चाहे जो कहे, मुझे क्या परवाह, मैं तो अपना कर्तव्य पालन करता चला जाऊंगा। यही वीरों की बात है। वह क्या कहता है या क्या लिखता है, यदि ऐसी ही बात पर कोई रात दिन ध्यान देता रहे तो संसार में कोई महान कार्य नहीं कर सकता। क्या तुमने यह श्लोक सुना है?
निदन्तु नितिनपूर्णा यदि वा अस्तु वन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा अस्थेष्टतम् अधैत्वा वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायपथा प्रविचलन्ति पदम नधि धीरा। नीति अर्थात नीति कुशल लोग तुम्हारी निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी तुम पर कृपालु हो या जहां खुशी चली जाए, तुम्हारी मृत्यु आज हो या अगले युग में, परंतु न्यायपथ से कभी विचलन न होना। कितने ही तूफान पार करने पर मनुष्य शांति के राज में पहुंचता है। जिसे जितना बड़ा होना है उसके लिए उतना ही कठिन परीक्षा रखी गई है। परीक्षा रूपी कसौटी पर उसका जीवन कसने पर ही जगत ने उसको महान कहकर स्वीकार किया है। जो भीरू या कायर पुरुष होते हैं वे समुद्र की लहरों को देखकर अपनी नाव को किनारे पर ही रखते हैं। जो महावीर होते हैं वे क्या किसी बात पर ध्यान देते हैं? नहीं। जो कुछ होना है सो हो, मैं अपने इष्ट लाभ करके ही रहूंगा। यही यथार्थ पुरस्कार है। इस पुरस्कार के हुए बिना कोई भी दैवी सहायता तुम्हारी जड़ता को दूर नहीं कर सकती। इस जीवन में जो सर्वदा हताश चकित रहते हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वे जन्म जन्मांतर में हाय हाय करते हुए आते हैं और चले जाते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा अर्थात वीर लोग ही वसुंधरा का भोग करते हैं। यह वचन नितांत सत्य है। वीर बनो, सर्वदा कहो अभी मैं निर्भर हूं। सबको सुनाओ मां भय, भय न करो। भय ही मृत्यु है, भय ही पाप है, भय ही नरक है, भय ही अधर्म तथा भय ही व्यभिचार है। संसार में जो भी नकारात्मक या बुरे भाव हैं वे सब इस भय रूपी शैतान से उत्पन्न हुए हैं। इस भय ने ही सूर्य के सूर्यत्व को, वायु के वायुत्व को, यम के यमत्व को अपने अपने स्थान पर रख छोड़ा है। अपनी अपनी सीमा से किसी को भी बाहर नहीं जाने देता। यह शरीर धारण कर तुम कितने ही सुख दुख तथा संपद विपद की तरंगों में बहाए जाओ, पर ध्यान रखना ये सभी क्षण स्थायी हैं। इन सबको अपने ध्यान में भी नहीं लाना, इन सबको अपने ध्यान में नहीं लाना। हे वीरों, ये संसार एक क्षणिक संसार है, सारा चीज यहीं रह जाना है। लेकिन जब तक इस संसार में रहना है, इस संसार में एक रोशन स्तंभ कायम करना है, एक शांति स्तंभ कायम करना है। और ये शांति स्तंभ तभी कायम होगी जब एक वीरता आएगा, कायरता हटेगी, साहसीपन आएगा, किसी कार्य को आप सुदृढ़ करेंगे और कुछ प्राप्ति करेंगे, तभी ये शांति आएगी, तभी आपका सभी लोग सुनेंगे, तभी आपकी बातों को समझेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।